में ट्रैफिक है, इतने लोगों का उद्धार हो रहा है। गुरुजी, अरे हम सीना ठोक के बोलते हैं कि अपने धर्म में मर मिटना, इससे बड़ा बड़ी बात क्या हो सकता है। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाया जा रहा है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे मनाना चाहिए। क्रिसमस मना के धनीमत का पार्टी करके लोग दारू पी के कितने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो हमारी ना संस्कृति है ना सभ्यता है। तो हमारे देश के युवाओं ये तुलसी पूजन जो है विश्व व्यापक बनाना चाहिए और धर्म के लोगों को भी इस तुलसी पूजन के दिवस का लाभ लेना चाहिए। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति है और ये भारतीय संस्कृति में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। ये सिखाएंगे कि सिर्फ एक आर्टिफिशियल पौधा है, हमें रियल पौधे की पूजा करिए। जो रियल पौधा है वो 25 से 1 तारीख का युवा पीढ़ी का बहुत सारा पसंद हो रहा है। रोज इसको हम खुशबू देते हैं, लोग हमें खुशबू देती है, सेंगे देते हैं। ये तो जान ले और एक करें। बोलो वो बाबू भी बोल रहे हैं तुलसी की पूजा करने से कितने फायदे होते हैं। तो जहाँ पर बहुत सारे बच्चे भटक गए। मैं हृदय गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मुंबई उल्लासनगर में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है। तो आइए जानते हैं, इनसे ही पूछते हैं क्या मतलब किस कारण से इतना झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये किस कारण से आप लोग ये क्या निकाले हैं? हमने कीर्तन यात्रा निकाली है। अच्छा, तुलसी पूजन के लिए। अच्छा, ये क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, तो तुलसी पूजन का क्या चल रहा है आप लोगों का? ये हमारे पूज्य संत श्री आश्रम जी बापू जी द्वारा प्रेरित है तुलसी पूजन दिवस। युवाओं का ध्यान अपनी संस्कृति की तरफ जाए और वो अपनी साधना, संयम, ब्रह्मचर्य में पावरफुल बन के 25 दिसंबर को तुलसी पूजन की तरफ अग्रसर हो, यही हमारी कामना है। 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस। तो आपकी कोई संस्था है, आप लोग किस संस्था से रिलेटेड हैं? हमारी योग वेदांत सेवा समिति है और युवा सेवा संघ है, जो पूज्य संत श्री आश्रम जी बापू द्वारा प्रेरित है। उनके द्वारा हमने ये कार्यक्रम किया आज का भव्य हरि कीर्तन नाम। जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम। कीर्तन यात्रा के जो आयोजक हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या ये मैटर क्या है। अच्छा, ये जो कीर्तन यात्रा निकली है तो क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, जो अपन 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, पूरा देश मनाता है, वो नहीं मनाना चाहिए अपने को। तुलसी माता का अपनी संस्कृति को और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए अपने को, और उससे घर का वातावरण और सब लोगों में शांति फैलाती है अपनी तुलसी माता, और परमात्मा के जो रास्ते पे लेके जाने वाला। तो ये क्रिसमस डे क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्रिसमस जो है, ये तो आप निर्जीव जो पेड़ पौधा है उसकी पूजा करके क्या फायदा, उसकी तो क्या पूजा करनी चाहिए। अपनी तुलसी माता संस्कृति की जो हमारे गुरुओं ने जो बताया है, हमें वो करना चाहिए। आप कुछ बताइए, क्रिसमस डे क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए? क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पश्चिमी संस्कृति है और ये भारतीय संस्कृति में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। तुलसी माता जी आज देखो, शास्त्रों में भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण भगवान, हर अवतारों में भी तुलसी महिमा गाई गई है। भगवान विष्णु की भी तुलसी महिमा साथ में अपन ने शास्त्रों में सुना है। तो तुलसी जी की महिमा अपार है। बाकी क्रिसमस वगैरह का कोई लेना देना नहीं है भारतीय संस्कृति में, पश्चिमी संस्कृति है, इसको हमें हरगिज नहीं मनाना चाहिए। तो देखिए, बहुत अच्छी बात बताया है इन सभी ने कि ये जो क्रिसमस डे है इसका कोई मतलब नहीं है और तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं। तो इसीलिए ये संत श्री आसाराम जी बापू जी के ये जो शिष्य हैं, इन्होंने ये कीर्तन यात्रा निकाली है और ये लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले 25 दिसंबर को क्रिसमस डे न मनाइए, उसकी जगह पे तुलसी पूजन ही मनाइए। 7-8 बापू जी हमारे साथ, हरी हरी गुरुदेव तुम्हारी जय हो, हे मीरा के कन्हैया तेरी जय हो, हे सबरी के राम तुम्हारी जय हो, हे विठ्ठल भगवान तेरी जय हो, हम सबके गुरुदेव तुम्हारी जय हो। परहित चैरिटेबल के अध्यक्ष इस समय विशाल गुप्ता जी हमें मिले हैं।
तो आइए जानते हैं इसके बारे में, इनसे बात करते हैं। आप लोगों ने इतनी ट्रैफिक लगा दी है, आखिर ये लोग आप कर क्या रहे हैं? अरे प्रभु, आपके सोच में ट्रैफिक है, इतने लोगों का उद्धार हो रहा है। गुरुजी जो लोगों में जो मरे हैं उनमें भी जान फूंक देते हैं। ऐसा गुरुजी का ओजस्वी तेजस्वी संदेश है। आज लोगों में ऐसा लग रहा है कि वर्षों वर्षों के बाद दिवाली आ गई है। लोगों से जाके जरा पूछो, आप उनके मन की बात को समझो आप, और आप बोलते ट्रैफिक आ गई। नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिर आप लोगों ने ये जो कीर्तन यात्रा वगैरह निकाली है, तो इसका मैसेज क्या है? समाज में एक जागरूकता लाना चाह रहे हैं। जो समाज में भटके हुए लोग हैं उनको प्रॉपर एक मार्ग पे लाना चाहते हैं। आज गुरुजी के संदेश सुन के बड़े बड़े रथी महारथी जो दारू में खोए हुए थे, गलत रास्ते में गए हुए थे, लेकिन उनका जिंदगी संवरा हुआ है। जिन लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है उनसे जाके पूछिए कि उनको क्या मिला है। लेकिन ये 25 दिसंबर को आप लोग बोले कि तुलसी पूजन मनाना चाहिए, पहले तो क्रिसमस डे मनाया जाता था। अरे हम सीना ठोक के बोलते हैं कि अपने धर्म में मर मिटना, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। हमारा धर्म है, तुलसी माँ हमारी पूजनीय है, तुलसी माँ की पूजा होनी चाहिए। परम पूज्य संत शिरोमणि आसाराम जी बापू ने ये पूजन दिवस का शुरुआत किया है। आज भारत ही ने अपितु पूरे विश्व में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाया जा रहा है। तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मतलब तो क्रिसमस डे नहीं मनाया जाना चाहिए? जो वो मनाते हैं वो जाने, लेकिन हम तो तुलसी पूजन जोर शोर से मनाएंगे। आने वाली पीढ़ी भी मनाएगी और जाने वाली पीढ़ी तो मना ही रही है और हम भी मना रहे हैं। बहुत अच्छा, आप कुछ बताइए जरा। बस ये आज उल्लासनगर में हम कीर्तन यात्रा निकाली है, तो मेन तुलसी पूजन का उद्देश्य है कि पूरे भारत में ये सनातन धर्म के हिसाब से तुलसी माता की पूजन करते आए, तो ये पूरा विश्व में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन होना चाहिए। ये हमारे सबका संकल्प है और ये हमारे गुरुजी का संकल्प है। तो ये संकल्प बहुत ही जल्दी पूरा हो रहा है और सामने हमारे को दिख रहा है। आप कुछ कहेंगे? हाँ, पारंपरिक मत करो, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन बनाओ। प्लास्टिक के पेड़ को पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं। तुलसी की पूजा करो, तुलसी के पत्ते खाने चाहिए। पूरे बच्चों को स्कूलों में होता है, हमारा फंक्शन सब जगह होता है। ऑल ओवर महाराष्ट्र में हम लोग मना रहे हैं, स्कूल में मना रहे हैं, सब जगह मना रहे हैं तुलसी पूजन। बच्चों को अच्छे राह पे चलना सिखा रहे हैं, तो आगे चल के हर बच्चा, कोई भी बड़ा, मतलब हिंदू धर्म को आगे बढ़ावे। आप कुछ कहेंगे? देखो, जो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं ना, वो हमारी संस्कृति है ना हमारी सभ्यता है। तो हमारे जितने भी युवा हैं 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाना चाहिए। क्रिसमस मना के 31 का पार्टी करके लोग दारू पी के कितने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो हमारी ना संस्कृति है ना सभ्यता है। तो हमारे देश के युवाओं को जागना होगा, समझना होगा कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाना ही होगा, क्योंकि तुलसी एक ऐसी औषधि है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक तुलसी की पूजा, तुलसी हमारा उपयोग में आती है। तो तुलसी पूजन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में है, हम सभी इसका आदर करना चाहिए। और तुलसी के रोज 7 पत्ते खाने से बुद्धि भी बढ़ती है और आरोग्य भी बढ़ता है। तो हमारे देश में ये तुलसी पूजन जो है विश्व व्यापक बनाना चाहिए और धर्म के लोगों को भी इस तुलसी पूजन के दिवस का लाभ लेना चाहिए, यही हमारी कामना है। कुल मिलाकर हमने जिनसे भी बात किया, इस भारत देश को क्रिसमस डे की कोई जरूरत नहीं है, तुलसी के फायदे हैं और तुलसी का पूजन 25 दिसंबर को होना चाहिए। तेरी सौगात समझ करके हम सिर पे उठाए जाते हैं, हम सिर पे उठाए जाते हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम साईं जी के साईं जी हमारे हैं, हम साईं जी के साईं जी हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे, हम गुरु जी के गुरु जी हमारे। जय जय साईं। तो आइए जानते हैं यहाँ पर पूज्य आसाराम जी बापू जी के जो शिष्य हैं, ये मतलब ये जो निकाले हैं कीर्तन यात्रा वगैरह, उनके बारे में अभी मुझे एक बात बताइए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? ये जो है ना तुलसी पूजन 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस के निमित्त ये विशाल संकीर्तन यात्रा निकाली गई है।
ताकि ये तुलसी पूजन, तुलसी क्या होता है उसके महत्व को जानने के लिए ये समाज को ये पता चले कि तुलसी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जो कि निर्जीव जो पौधा है उसको हम सजाते हैं, संवारते हैं, वो हमें ऑक्सीजन नहीं देती है, लेकिन तुलसी हमें ऑक्सीजन देती है जो, और उसको रखने से वातावरण भी शुद्ध होता है। और वो जो ट्री है क्रिसमस ट्री, वो रखने से क्या मिलता है, उसको हम खुशबू देते हैं, तब हमें खुशबू देती है, सेंट देते हैं तो, लेकिन ये तो अपने आप खुशबू फैलाती है और हमारे आरोग्य को बढ़ाती है। सर्दी है, खांसी है, बुखार है, वो कभी भी खाएं उसको, बहुत उससे हमें लाभ आरोग्यदायी है। लेकिन उससे हमें क्या मिलता है, तो ये हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति है, ये जात पात भेदभाव नहीं रखती है। ये संस्कृति सबका मंगल हो, कल्याण हो, सारे मनुष्य का, जो विश्व में जो भी मनुष्य हैं सभी का कल्याण करने वाली है। इसमें धर्म और जात भेद का कोई संबंध नहीं है। जो सबका मंगल करने वाली ये तुलसी माता है, सभी को भेदभाव नहीं रखती है। तो इसलिए हमें निकाले हैं ताकि सभी लोग इसका लाभ लें, इसीलिए। तो ये 25 दिसंबर को क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए? नहीं, ये क्रिसमस डे मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, ये हमारा संबंध नहीं उससे है। इसमें जो मनाते हैं क्रिसमस डे उनके लिए भी ये लाभदायी है, वो भी उसका उपयोग करें और उसका फायदा उठाएं, इसके लिए है, क्योंकि सबका मंगल, उससे इसका लाभ होने वाला है। जो करते हैं वो उसके लिए हम कुछ नहीं बोलते हैं कि भाई उनकी मान्यता है, लेकिन ये तो मान्यता नहीं है, मान्यता से पार है, सदियों से चली आ रही है। ये जो मनाते हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए हम उनके लिए भी ये तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं ताकि वो भी जान ले और ये कर रहे हैं इसको भी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ये जानते हैं यहाँ पर कुछ भाई बहनें खड़े हैं, तो ये अच्छा, ये बापूजी के जो शिष्य हैं एक कीर्तन यात्रा निकाले हैं और ये कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को तुलसी का पूजन करना चाहिए, क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए। तो आपकी नज़र में तुलसी का पूजन मनाना चाहिए कि क्रिसमस डे? तुलसी का पूजा मनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा जब नई धर्म अपना सकते तो हम उनका धर्म क्यों अपनाएं? हम अपने हिसाब से चलते, वो अपने हिसाब से चलना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। होती है और बहुत आप कुछ बता रहे थे भैया, आज की जो न्यू जनरेशन है उनका माइंड सेट है कि हमें क्रिसमस डे मनाने, बट हमारे बाबूजी ने हमें ये सिखाया कि क्रिसमस एक आर्टिफिशियल पौधा है, हमें रियल पौधे की पूजा करनी है। जो रियल पौधा है वो तुलसी है, हमें तुलसी का घर घर में ये करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। इसके लिए हमने ये फेरी निकाली है। आप कुछ ये जो युवा पीढ़ी है 25 से 1 तारीख तक युवा पीढ़ी का बहुत सारा पतन हो रहा है, रोग, एक्सीडेंट, शराब के नशे में, इसमें बहुत पतन हो रहा है युवा पीढ़ी का। तो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए अपने आसाराम जी बापूजी ने ये तुलसी पूजन दिवस मनाया गया है कि अपने युवा पीढ़ी फिर से संस्कृति की ओर बढ़े। कुल मिलाकर हम इन बहनों से हमने जाना कि भारत को क्रिसमस डे की कोई जरूरत नहीं और क्रिसमस डे का उससे कोई फायदा नहीं है, और इसीलिए पूज्य संत श्री आसाराम जी बापूजी ने कई वर्षों पहले